डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। नवोदय विद्यालय क्लास 11th के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है और पहले की तरह ही नवोदय विद्यालय क्लास 9th के लिए और 11th के लिए एग्जाम बिल्कुल साथ में, यानी 7 फरवरी को आपका यूनिवर्सिटी 11th के लिए एग्जाम होगा। और एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है तो उसकी लास्ट डेट है 23 सितंबर, यानी कि लगभग 2 महीने का समय है आपके पास, आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं। हम एक वीडियो बनाकर आपको बता देंगे किस तरीके से आप यूनिवर्सिटी क्लास 11th के लिए फॉर्म भर सकते हैं, क्या क्या कंडीशंस है, क्या क्या जानना है, कहाँ जाकर आपको फॉर्म भरना है, सारा कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा। अपने दोस्तों भाई बंधुओं के साथ ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर करें ताकि उन तक भी सही इन्फॉर्मेशन सही समय पर पहुंच सके। चलिए, तो पहला है एज लिमिट। डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए? तो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए आपकी 1 जून 2009 से 31 जुलाई 2011 के बीच। अगर इस सेम डेट में भी बच्चे का जन्म हुआ है, बॉयज गर्ल, तो वो एलिजिबल है। ठीक है ना। और आप सभी को पता है क्लास 11th में जैसे ही आप जाते हैं स्ट्रीम चेंज करना होता है। मतलब नॉर्मल आपने पढ़ाई कर ली क्लास 10 तक, इसके बाद आपको बायो, मतलब साइंस बैकग्राउंड से बायो या मैथ चुनना होता है। ठीक है, जिसको उस फील्ड में आगे बढ़ना है। कॉमर्स के ऑप्शन है, आर्ट्स के ऑप्शन होते हैं, सब स्ट्रीम यहाँ पे चेंज होता है। अब देखिए एजुकेशन एलिजिबिलिटी क्या है। तो क्लास 10th में बच्चा पढ़ता होना चाहिए इस एकेडमिक ईयर में, यानी 2025-26 इस एकेडमिक ईयर में बच्चा क्लास 10th में होना चाहिए। किसी रिकॉग्नाइज स्कूल से, मतलब मान्यता प्राप्त स्कूल से पढ़ता होना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी स्कूल हो। और बाकी यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल मेरिट लिस्ट और स्टेट लेवल मेरिट लिस्ट निकलती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल मेरिट लिस्ट के लिए वही बच्चा एलिजिबल है जो क्लास 10th भी उसी जिले से पढ़ रहा है जिस जिले के नवोदय विद्यालय में उसका सिलेक्शन होगा। मतलब कि नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन वाला जिला जहां से क्लास 10th पढ़ रहा है वहीं उसका डोमिसाइल भी है और उसी जिले के नवोदय विद्यालय में वो सिलेक्ट होता है, तो फिर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल मेरिट लिस्ट के अंतर्गत है, जिले वाली। और बाकी क्लास 11th में ऐसा है जैसे कि क्लास 6 और 9th में क्या होता है कि जिस जिले में बच्चा पढ़ रहा है वहां का डोमिसाइल भी होना चाहिए, उसी जिले के नवोदय विद्यालय में बच्चे का सिलेक्शन भी होगा। लेकिन यहाँ क्या है कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल मेरिट लिस्ट होती है कि स्टेट लेवल, मतलब स्टेट, जैसे कोई एक स्टेट का एग्जांपल ले, जैसे यूपी है तो कोई भी जो डिस्ट्रिक्ट का बच्चा है दूसरे स्टेट में जा सकता है, लेकिन वो पहली प्रायोरिटी आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल मेरिट लिस्ट के हिसाब से दी जाएगी, सेकंड स्टेट लेवल मेरिट लिस्ट के हिसाब से। ठीक है ना। और वो बच्चा डिस्ट्रिक्ट लेवल मेरिट लिस्ट के लिए एलिजिबल होगा जो क्लास 10th भी उसी जिले से पढ़ रहा है जहां उसका डोमिसाइल है और उसी जिले के नवोदय विद्यालय में उसका सिलेक्शन होगा। ठीक है। अर्बन रूरल का क्या है, बच्चा क्लास 10th अगर जो पढ़ रहा है अगर स्कूल का लोकेशन उसका रूरल में आ रहा है तो रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। अगर उसका स्कूल अर्बन में आ रहा है, जो मतलब कि जो स्कूल है लोकेटेड है कहाँ, अर्बन एरिया में, तो अर्बन के अंतर्गत आएगा क्लास 10th। ठीक है। रिजर्वेशन का क्या है, देखिए अलग अलग स्ट्रीम बच्चे लेते हैं। ठीक है, तो अलग अलग स्ट्रीम के लिए अलग अलग सीट्स वैकेंट होती हैं, तो वो आपको प्रोस्पेक्टस में लिस्ट दिख जाएगी। मैं आपको द्रोड़ स्कूल के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे शेयर कर दूंगा कि किस नवोदय विद्यालय में क्लास 11th के लिए किस स्ट्रीम के लिए कितनी सीट्स है, वहां पे डिपेंड करेंगी। बाकी एग्जाम डेट की बात करें तो 7 फरवरी और एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है 23 सितंबर, है ना। सिलेबस एंड क्वालिफिकेशन, सिलेबस क्या चाहिए, कितने नंबर लाने होंगे, यहाँ पे स्ट्रीम चेंज होगा तो हमको कौन कौन से सब्जेक्ट के एग्जाम देने पड़ेंगे, क्या सभी बच्चों को हर एग्जाम देना है, सब कुछ बहुत बड़ा सवाल है आपके मन में। चलिए इसको हम क्लियर कर देते हैं। देखिएगा ये आपका एग्जाम पैटर्न है, 100 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में आपके और 100 मार्क्स। ठीक है, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का पेपर होगा, 100 नंबर का पेपर होगा, 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। ये अप्रोक्सीमेट टाइम लिखा है, मतलब टोटल आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा और ये क्वेश्चन करने हैं, ऐसा नहीं कि इसके लिए 30 मिनट, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना। OMR बेस्ड आपका एग्जाम होगा, वही गोला भरने वाला। देखिए मेंटल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, साइंस के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, सोशल साइंस के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। ठीक है, ये हो गया। अब आप सोचेंगे सर हम एग्जाम दे दिए लेकिन हमको साइंस स्ट्रीम चाहिए, कॉमर्स स्ट्रीम चाहिए, ठीक है, आर्ट्स ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट चाहिए, तो क्या करें? तो इसके लिए भी देख लीजिए, इसके लिए भी है तरीका। जब हम बात करेंगे 100 मार्क्स का पूरा पेपर हो गया, सब में क्वालिफाई होना तो जरूरी है। ठीक है, सब में हमको क्वालिफाई होना जरूरी है, मतलब 20 में से मिनिमम 6 नंबर तो लाने ही है। ठीक है, सब में पास होना जरूरी है। अब हमको चाहिए साइंस बैकग्राउंड, यानी कि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री कंपलसरी, मैथ्स और साइंस हो सकता है, या तो बायो ले सकते हैं बच्चे या मैथ्स साइंस स्ट्रीम के अंतर्गत। तो उसमें मेंटल एबिलिटी, साइंस और मैथमेटिक्स के नंबर जुड़ेंगे 60। इसमें हर सब्जेक्ट में क्वालिफाई होना जरूरी है, पहले ये पांचों में। ठीक है ना। इसके बाद अगर कॉमर्स चाहिए तो देखिए आपके मेंटल एबिलिटी के नंबर जुड़ेंगे 20 और सोशल साइंस के और मैथमेटिक्स के, उस हिसाब से फिर आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपको ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट चाहिए, आर्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स कंपलसरी जो रहता है, इसमें मेंटल एबिलिटी और सोशल साइंस प्लस 3 सब्जेक्ट में से किसी एक में जिसमें ज्यादा नंबर हो उससे। इसका देखिए वोकेशनल सब्जेक्ट जो होते हैं, जो अलग से कहीं कहीं रहता है ना, अलग से स्ट्रीम,
ठीक है, उनके लिए देखें तो वहां मेंटल एबिलिटी के नंबर जुड़ेंगे प्लस बाकी जो 2 सब्जेक्ट, 4 में से 2 सब्जेक्ट जिसमें ज्यादा नंबर हो उनको ऐड किया जाएगा, तो 60 मार्क्स में आपके सिलेक्शन होगा, मेरिट बनेगी स्ट्रीम वाइज। तो उसमें भी कंडीशन है देखिए कि 60 में से आपको कितने नंबर लाने होंगे। देखिए एक एक जो सब्जेक्ट है उसमें तो आपको पास होना ही है, मिनिमम 6 नंबर लाने और पांचों में लाने हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये 3 पांचों में लाने हैं। इसके बाद देखिए अब 60 में से अब स्ट्रीम होगा कि साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज या वोकेशनल सब्जेक्ट। तो देखिए गर्ल्स के लिए और जनरल कैटेगरी ओबीसी बॉयज, जनरल और ओबीसी बॉयज के लिए 21 एक कट ऑफ मार्क है, मतलब इससे कम आए तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए फॉर जनरल ओबीसी गर्ल्स के लिए 20 मार्क्स और फॉर एससी एसटी एंड दिव्यांग कैंडिडेट के लिए 18 मार्क्स लेकर आने होंगे। हर स्ट्रीम के लिए मिनिमम कट ऑफ है, ओवरऑल कट ऑफ और सेक्शनल कट ऑफ तो आपको पता ही है कि मिनिमम 6 नंबर हर सब्जेक्ट में लाने ही हैं। सब क्वालिफाई तो करना बिल्कुल जरूरी है, ये आपका एग्जाम का पैटर्न है। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है मैं बता दूंगा। बाकी देखिए छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, देखिए आपका सपना अभी भी है क्लास 11th में नवोदय विद्यालय जाने का। ये क्लास किसी कारण से आप क्लास 6 9th में नहीं जा पाए होंगे तो अभी क्लास 11th में आपके पास मौका है। आपके छोटे छोटे भाई बंधु होंगे, उन्हें बताइए कि किस तरीके से द्रोड़ स्कूल से जुड़कर लाइव बैच और रिकॉर्डेड बैच के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं और अपने जो सपने हैं उसको साकार कर सकते हैं। नवोदय विद्यालय क्लास 9 की तैयारी के लिए हमारे पास लाइव बैच है, साथ ही नवोदय विद्यालय क्लास 6, सैनिक स्कूल क्लास 6, मिलिट्री स्कूल क्लास 6 के लिए भी हमारे पास लाइव बैचेस हैं। अगर आप लाइव बैच से नहीं जाते, ठीक है, लाइव बैच में किसी बच्चे को होता है कि सर हम इस टाइम पे क्लास नहीं कर सकते, रिकॉर्डेड बैच भी है, रिकॉर्डेड बैच से भी जुड़कर आप तैयारी कर सकते हैं। और अभी इसमें देखिए ऑफर है आप सभी के लिए, जो लाइव बैच है हमारे, इसमें है आपके लिए 1000 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट, फॉर्म 1000 कूपन कोड अप्लाई करके आप 1000 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट पा सकते हैं। साथ ही क्लास 9th वाले में फॉर्म 500 कूपन कोड है, इसमें 500 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट पा सकते। लाइव बैचेस होंगी, क्लासेस होंगी, चैट के माध्यम से बच्चे डाउट पूछ सकते हैं, प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक, कंप्लीट पैकेज है तैयारी के लिए। हम पिछले 7 साल से बच्चों को लगातार तैयारी करा रही है। रिकॉर्डेड बैच है, ये देखिए तीनों की तैयारी के लिए रिकॉर्डेड बैच, प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट। करना क्या है, प्ले स्टोर जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉगिन कीजिए, इतने सारे कोर्सेज दिखेंगे, है ना, उस पर आप क्लिक करके एनरोल कर सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन, पढ़ाई से वीडियो अपडेट नोटिफिकेशन मिलते रहे। देखिए क्लास 11th के लिए तो बैच है नहीं, अभी बैच हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे, क्लास 11 से रिलेटेड यूट्यूब पे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है या फिर एक मॉडल पेपर वगैरह डालते रहेंगे ताकि आपको आइडिया रहे। तो बस आप द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा। बाकी आपके दोस्त भाई बंधु छोटे होंगे जो अभी क्लास 6 9th के लिए नवोदय विद्यालय के प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उन्हें बताइए कि नए बैच से रिलेटेड या फिर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अपने दोस्तों भाई बंधु के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें जो अभी क्लास 10th में है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ जो मैंने बताई उसके बीच में है या सेम डेट में है। ठीक है, जो चाहते हैं आगे पढ़ाई करना नवोदय विद्यालय से तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आपको तैयारी से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए या फिर नवोदय विद्यालय क्लास 11th की तैयारी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। ठीक है, इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।